हे गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल। मेरी वॉइस प्रॉपर क्लियर है, ऑडिबल है और स्क्रीन आपको विजिबल है? एक बार बता दीजिए ताकि हम स्टार्ट करें हमारी क्लास को। एचटेट और एचपीएससी दोनों का ही सिलेबस डिस्कशन है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एचपीएससी का करेंगे। दोनों का साइमल्टेनियसली इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि आपकी दोनों चीज़ें जो हैं वो लगभग आपकी सेम है, इसीलिए हम दोनों का साइमल्टेनियसली चीज़ें कर रहे हैं। ठीक है, जहाँ डिफरेंस आएगा मैं आपको बता दूंगी। आप बताइए, सब प्रॉपर आपको सुनाई दे रहा है, ऑडिबल है? माई वॉइस इज ऑडिबल एंड स्क्रीन इज विजिबल? एक बार बता दो। ओके, देखो, वेट बिना करे हुए और टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा स्टार्ट करते हैं हमारा एचपीएससी सिलेबस स्ट्रेटजी डिस्कशन क्लासेस, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। और तुम मुझे जानते ही हो, 4 साल हो गए हैं हमें साथ में टीच करते हुए। तो एचपीएससी सिलेबस को डिस्कस करेंगे। मेरे बारे में अगर कुछ और जानना है तो नीचे देखो, मेरा इंट्रो है। ठीक है, आई हैव क्लियर नेट 7 times and HTET 2 times and currently recently I have also qualified HPSC screening PGT, जो अभी HPSC ने एग्ज़ाम लिया था वही सेम सिलेबस पैटर्न पर आपका ये वाला एग्ज़ाम भी रहने वाला है। असिस्टेंट प्रोफेसर का भी मेरा क्वालिफाई है स्क्रीनिंग वाला। ठीक है, तो अभी हमारे पास में 2 मेन मुद्दे आते हैं हर किसी बच्चे को कि मैम प्री एग्ज़ाम भी है हमारा और हमारा सब्जेक्टिव भी है, तो दोनों का कैसे प्रिपरेशन करें। देखो, लास्ट टाइम भी ऐसा हुआ था कि जो प्री एग्ज़ाम है ना बेटा, उसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है, जो कि बहुत 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 ज़्यादा क्या है हमारे लिए, मतलब बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है कि नेगेटिव मार्किंग में। लास्ट टाइम ऐसा नहीं था कि बच्चों के क्वेश्चन ठीक नहीं थे, कर सकते हो आप, लेकिन नेगेटिव मार्किंग में आपको क्वेश्चन ठीक करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है आपके लिए। तो नेगेटिव मार्किंग जो है आपकी, उसको मद्देनज़र रखते हुए हमें स्ट्रेटजी करनी है। अब जब हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें और वो हमारी एक्यूरेट भी हो और टाइम भी हमारा कम लगे, 3 चीज़ें हैं यहाँ। नेगेटिव मार्किंग को भी अवॉइड करना है, टाइम मैनेजमेंट भी करना है। पूरा पेपर नहीं हो पाया था बहुत सारे बच्चों का, और आपके लिए एक प्लस पॉइंट ये है कि अब की बार आपके जो जनरल पोर्शन है वो ख़त्म कर दिया गया है, सारा ही आपका सब्जेक्ट है। ठीक है, मुझे थोड़ा सा कोल्ड है तो इसलिए मेरी आवाज़ थोड़ी सी आपको हो सकता है क्लियर ना सुनाई दे। जहाँ भी आपको इशू आए तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट जो है वो मेन इशू रहता है कि हम टाइम मैनेजमेंट कैसे करके चलें, और प्लस में एक्यूरेसी कट ऑफ आपकी ठीक होनी चाहिए। ठीक है, तो देखो, आपको क्वेश्चंस आते मिलेंगे। सिली मिस्टेक्स जो है वहाँ पर उसको अवॉइड करना है, सिली मिस्टेक्स को भी। इसके लिए, इन सब के लिए क्या ज़रूरी है, इन सब के लिए ज़रूरी है कि आप जितनी हो सकते हैं उतनी प्रैक्टिस करें। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, और इसकी प्रैक्टिस करने के लिए मैं आपको प्रैक्टिस मैं करवाऊंगी साथ के साथ, जिसमें कि हमने लास्ट टाइम भी 10 एग्ज़ाम के पीजीटी किए थे और अब की बार भी एचटेट के भी करेंगे। एचपीएससी का जो अभी हुआ था वो, प्लस कॉलेज कैडर वाला भी कराऊंगी, क्योंकि एचपीएससी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, उन्हीं टॉपिक्स में से पेपर में क्वेश्चन पूछता है वहीं के आसपास से, तो हमें ज़रूरी है कि वो टॉपिक हम अच्छे से कर लें। हिमाचल प्रदेश वाला असिस्टेंट प्रोफेसर का भी लास्ट उसमें हुआ, केवी के जितने भी हैं, एनवीएस के, आर्मी स्कूल्स के हैं, आरोही का एग्ज़ाम हुआ था 19 में, और भी प्रीवियस हैं, और DSSB वाले। तो ये समझ लो, ये जितने भी एग्ज़ाम्स हैं ना, ये 15 से लेके हमें कब तक के करने हैं, ये हमें 15 से लेकर अप टू 2023 और 24 में भी, अगर मान लो जैसे जैन में फैब में एग्जाम कंडक्ट हुआ है तो उसको भी हमें करना है। ऐसा करके जब हम 10-15 एग्जाम्स के इतने सालों के करेंगे तो हमारे पास अराउंड, मेरा एक रफ आइडिया था, ये 2000 अबो
2000 अबो जो क्वेश्चंस है वो इकट्ठे हो जाते हैं, ठीक है। और ये क्वेश्चंस आपको इतना कॉन्फिडेंस दिला देंगे कि आप एग्जाम में अच्छे से बेस्ट आंसर कर कर आओगे और आपको कॉन्फिडेंट भी रहोगे आपकी यस हमारे आंसर ठीक गए हैं एग्जाम में। तो ये तो बात रही आपके प्री की स्ट्रेटेजी की। अब मेंस की, और अब की बार एग्जाम में कह रही है 2-2 महीने का टाइम मिलेगा आपका। सितंबर के लास्ट या हो सकता है कि अक्टूबर 1 में ही आपका एग्जाम हो जाए, जहाँ तक सुनने में आया है। तो आप अच्छे से इन चीज़ों को करके चलें अभी से ही, ओके। और सब्जेक्टिव की प्रिपरेशन सिलेबस सेम है, बाय हैंड करते रहें जब हमारा प्री हो जाएगा। क्योंकि देखो प्री मेन है, जब आपकी फर्स्ट स्टेज क्लियर होगी उसके बाद ही तो सेकंड पे पहुंचोगे ना। तो जब हमारा प्री हो जाएगा उसके बाद आपको जो टाइम मिलेगा 1-1.5 महीना, मैं उसमें आपका सब्जेक्टिव है वो करवाऊंगी, ठीक है। और देखते हैं क्या रहता है सब्जेक्टिव के लिए। लेकिन अभी हमारा मेन फोकस ये है, क्योंकि लास्ट टाइम भी ऐसा हुआ था, बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन भी ठीक थे, आता भी था, ईजी भी लगा था उन्हें, बट स्टिल इन सब रीजन की वजह से प्री नहीं हो पाया था। और आप ये समझिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जो लास्ट टाइम बच्चे रह गए थे लास्ट तक जाकर, ठीक है। या बहुत सारे मतलब ऐसे हैं कि मतलब जिनका नहीं हो पाया था, उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि अब ये समझ लो गवर्नमेंट ने आपके लिए ये पोस्ट निकाली और आपको क्लियर करना ही करना है। यू हैव टू क्लियर, 14 अगस्त लास्ट डेट है, आपको पता होगा, फॉर्म आपने फिल कर दिया होगा, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा क्या है कि आपको जो बिजनेस मैनेजमेंट यूनिट है, बिजनेस स्टडीज एंड मैनेजमेंट पार्ट 1 एंड पार्ट 2 अकाउंटेंसी, ये आपको पूरा डिटेल कंटेंट में करवाऊंगी मैं। लास्ट में मैराथन भी होंगी, ठीक है। मैराथन बोले तो रिवीजन आपकी होगी, टॉपिक वाइज एमसीक्यू हर एक क्लास के लास्ट में 1-1, 2-2 करेंगे जो की होंगे, ठीक है, जो मेन है। और पीवाईक्यूज यहाँ हो ही गए कवर, बता दिया मैंने। नोट्स जो है वो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कोई भी कंटेंट नोट्स में अगर है तो ऐसा नहीं होगा कि वहां से क्वेश्चन एग्जाम में ना आया हो। जो प्रीवियस वाले बच्चे हैं वो एग्री करेंगे, प्री में से जितना हमने किया था सारा वहीं से एग्जाम में क्वेश्चन था। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हमेशा आपकी क्वेरी रहती है हिंदी इंग्लिश की, तो अब की बार वो चीज़ हमने क्लियर कर दी है। हिंदी आपकी ये समझ लीजिए न्यूमेरिकल अकाउंटिंग पोर्शन छोड़ के, और एक तो होते हैं कि जो सिर्फ क्रिस्प या इजी लैंग्वेज में ट्रिक के साथ हैंड रिटन नोट्स होते हैं वही इंग्लिश में रहेंगे। बाकी सब चीज़ें जो प्रिंटेड रहेंगी वो आपकी हिंदी और इंग्लिश बोथ में अवेलेबल रहेंगी, ठीक है। इसीलिए मैंने यहाँ पर 80% लिखा है। इज दैट क्लियर? ओके। अब यहाँ पर रहती है बात काम करने की कि हम कैसे कैसे वर्क करेंगे। तो मैंने जो शेड्यूल है वो पहले से ही शेयर भी कर दिया था बच्चों के साथ में, स्टिल मैं और भी बता देती हूँ जिन्होंने नहीं देख पाए थे जो किसी भी रीज़न की वजह से। तो हमारी 2 घंटे क्लास होगी पर डे की, कंसिस्टेंसी रहेगी क्लासेस में। फर्स्ट जो हमारा आर रहेगा मॉर्निंग का, जिसमें 5:30 से 6:30, इवन ये क्लास भी आपकी जो है वो 5:30 पर ही हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है, रहने वाली है। जिसमें हम, अच्छा पहले मैंने सोचा था कि यहाँ पर हम अकाउंट और बिजनेस ऐसा डिवाइड कर ले, लेकिन अभी जो माइंड पैटर्न है और बच्चों के मेरे पास उसके बाद में ये सजेशंस भी आए हैं कि मैम एक ही करो, जब हमारा एक कंप्लीट हो जाएगा फिर हम दूसरा करेंगे। और इसमें क्या है, हाँ साइमल्टेनियसली तब तक आप चाहो तो अपने एंड पर आप दूसरा सब्जेक्ट रिव्यू कर सकते हो, लेकिन इसमें क्या है कि आप एक को अच्छे तरीके से टाइम देकर उसको डिवोट करके अच्छे से कर पाओगे। एक तो ये रीज़न है। सेकेंड इसका क्या था रीज़न कि दोनों में मैंने बिजनेस क्यों लिखा, और बिजनेस 1 महीने में आपका हो जाएगा, उसके बाद हम अकाउंट करेंगे 2nd ऑफ मंथ, ठीक है। तो यहाँ पर सेकेंड रीज़न ये है कि लास्ट टाइम जो प्री में ये मान लो 60% आपका जो है वो बिजनेस से पूछा था और 40% आपका अकाउंट से था, तो इसीलिए भी इसको पहले कवर करने का रीज़न ये है हमारा, ठीक है। तो बिजनेस करेंगे पार्ट 1 में, मंडे टू फ्राइडे आपकी क्लासेस रहेंगी। सैटरडे की मॉर्निंग क्लास में हमारी डाउट क्लास रहेगी, सेम ऐसे ही 1 घंटा हम शाम को भी बिजनेस करेंगे, और मंडे टू फ्राइडे चलेगी। और सैटरडे जो है इसका वो आपका क्या रहेगा, सैटरडे में आपकी PYQs की क्लास रहेगी, जो अप टू जहाँ तक के टॉपिक्स हो चुके हैं या कोई भी एक PYQ हम उठा लेंगे प्रीवियस ईयर का पेपर, और उसके जितने क्वेश्चन हम 1 आवर में 30-40 सॉल्व कर पाए ऐसे हम करके चलेंगे। तो आई होप ये चीज़ें क्लियर है आपको, सॉर्टेड है सब चीज़ें। नाउ नेक्स्ट वन इज
कि आपका रिजल्ट या सब कुछ या क्या है। तो इस चीज़ के लिए भी मैंने आपको विद प्रूफ सब चीज़ें ऐड ऑन करवा दी हैं। ये जी हमारा रिजल्ट है। प्री एग्ज़ाम में 100 के अराउंड हमारे पास स्टूडेंट थे, ठीक है, और उसमें से आपका 70 to 75 का जो है प्री क्वालिफाइड हुआ था, मेंस 51 का था, और फाइनल सिलेक्शन में 7 हुए थे। यहाँ आपको जो है टोटल 6 कैंडिडेट की फ़ोटो दिखाई दे रही है, 1 फ़ोटो नहीं दे पाया था, और यहाँ पर कुछ पर्सनल रीज़न की वजह से फ़ोटो को मैंने ब्लर किया है। तो ये उसका प्रूफ है, ठीक है। आई होप चीज़ें अब तक क्लियर चल रही हैं आपको। लास्ट में आप सबके मैं डाउट ले लूँगी। और अभी हम करते हैं सिलेबस को डिस्कस डिटेल्ड में। ये आपका HPSC का सिलेबस है। मैं यहाँ पर जो है कॉमर्स का सिलेबस लेकर चलती हूँ। कॉमर्स आपका कहाँ है? यहाँ जी, ये आपका कॉमर्स आ गया है। और कॉमर्स के सिलेबस में क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, क्या कहाँ से मेन क्वेश्चन आते हैं जो की है। देखो इंपॉर्टेंट तो सारा है, जॉब का एग्ज़ाम है, हमें कुछ भी नहीं छोड़ के जाना, ठीक है। अच्छा ये समझ गए ना आप कि पहले हमारा बिजनेस 1 मंथ का टारगेट है, कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम अकाउंट स्टार्ट करेंगे, ठीक है। रीज़न मैंने आपको 2 बता दिए हैं। एक तो आपका माइंड जो एक ही सब्जेक्ट में पूरा कोर अच्छे से इन्वॉल्व रहेगा, जल्दी कवर अप कर पाएंगे। दूसरा, बिजनेस से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं कंपैरेटिव टू अकाउंटेंसी, ठीक है। और उसके बाद है बिजनेस स्टडी एंड मैनेजमेंट में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो देखो इंट्रोडक्शन टू बिजनेस में आपका बेसिक डिफरेंस का फीचर यहाँ से ना सब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन आया था, ठीक है, और प्री में भी यहाँ से इनके डिफरेंस का क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पर हमारे लिए की टॉपिक है बेटा डिफरेंस, जो भी की है मैं यहाँ पर लिखती जाऊँगी। यहाँ पर इनकी स्कीम्स गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट है, करने सभी हैं, कुछ भी नहीं छोड़ना, बट स्टिल यहाँ से सब्जेक्टिव में क्वेश्चन आया था सोल जॉइंट इंडू फैमिली, JHU एंड पार्टनरशिप और ये सब का, और इनके सबके फीचर्स इम्पोर्टेंट है, ठीक है। प्री में भी क्वेश्चन आया था मिताक्षर एंड होल का। फिर उसके बाद है आपका ऑनरशिप में। ऑनरशिप में यहाँ पर खास इतना इम्पोर्टेंट लास्ट टाइम नहीं था, बट वी कवर तो करेंगे हम, ठीक है। सर्विसेज में आपको ना इंश्योरेंस की प्रिंसिपल बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और ट्रेड में ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है तीनों पिलर का। यहाँ पर आपके और यहाँ पर रिटेल के टाइप्स ये जब है बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ से ये मान लो आपके सब्जेक्टिव और प्री दोनों में ही जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वहाँ पर दोनों में ही क्वेश्चंस पूछे गए हैं पहले। नाउ फाइनेंस में ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, इनमें कंपैरिजन का, ठीक है। यहाँ से प्री में क्वेश्चन आया था कौन सा लो सोर्स फंड है, ठीक है, तो इम्पोर्टेंट सेक्शन है। CSR वेरी 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 इम्पोर्टेंट, सब्जेक्टिव का इम्पोर्टेंट है सेक्शन। प्री में भी इसके मॉडल कई बार पूछ लिए जाते हैं, तो इम्पोर्टेंट है। इसके बाद है हमारा ये बेसिक क्वेश्चन बनता है, ये सबको पता ही होगा। मैं एक बार पानी पी लेती हूँ फिर करते हैं स्टार्ट। यस, तो ये आपका आर्ट प्रोफेशन एंड प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जर्नल एंड साइंटिफिक। यहाँ से प्रिंसिपल में आपके प्री के क्वेश्चन आते हैं, साइंटिफिक में से भी, ठीक है, जो टेलर ने दिए थे, और जो हमारे फ्योल के थे उनमें से भी। और यहाँ पर ये जो है ये बेसिक पोर्शन है, तो यहाँ से सब्जेक्टिव के चांस ज़्यादा बनते हैं। इसके बाद है आपका बिजनेस एनवायरनमेंट, LPG मेन है यहाँ पर, ठीक है। और देन इसके बाद यहाँ पर इनकी प्रोसेस एंड टेक्निक्स कुछ है वो इम्पोर्टेंट है। यहाँ से डायरेक्ट एक डेफिनेशन उठ के भी पूछ ली जाती है कि ये किसने दी है। देन है आपका फाइनेंस। फाइनेंस में आपका जो कैपिटल स्ट्रक्चर है उसकी थ्योरीज, लीवरेज के फॉर्मूले, और यहाँ पर कुछ वर्किंग कैपिटल है उसकी अफेक्ट कौन कौन से करते हैं, ये पॉइंट्स से क्वेश्चन बनता है, इम्पोर्टेंट है ये सब। यहाँ पर आपका मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट के डिफरेंसेस, इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, जिसमें ट्रेजरी बिल और ये सब आता है, सेबी के फंक्शंस, ठीक है, और आपका NSCI और OTCI की जो पूरी होल्डिंग है, पूरी प्रोसीजर है, वो सब। इसके बाद हमारा HR में जो इम्पोर्टेंट रहता है वो है सिलेक्शन की प्रोसेस है, रिक्रूटमेंट की टेक्निक्स है, ठीक है, परफॉर्मेंस इवेल्युएशन या अप्रेजल के भी जो मेथड्स हैं वो इम्पोर्टेंट है।
मार्केटिंग में आपका जो की रोल प्ले करता है वो है प्रोडक्ट मिक्स, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, और मॉडल से। ठीक है, भर भर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके मॉडल से और प्रोडक्ट मिक्स से। ओबी में आपका की जो टॉपिक है वो है लीडरशिप एंड मोटिवेशन। ठीक है, और इसके बाद आपके एमर्जिंग ट्रेंड में से, जो लास्ट टाइम नहीं आया था लेकिन अब मुझे लग रहा है कि एमर्जिंग ट्रेंड में से क्वेश्चन पूछा जाएगा। लास्ट टाइम यहाँ पर ना तो प्री में ना ही सब्जेक्टिव में आया था। तो यहाँ पर आपके ना बहुत इन डेप्थ टॉपिक है, जिसमें से एक मेन टॉपिक क्यूसी का है, नॉलेज मैनेजमेंट का है। ये सब चीज़ें हम सिलेबस में डिटेल में कवर करेंगे। यहाँ तो सिलेबस इंट्रो क्लास है, तो इसीलिए मैं सिर्फ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बता रही हूँ आपको। ठीक है, बीपीआर किसने दी थी और इसकी प्रोसेस, ये सब्जेक्टिव में पूछा हुआ था पेपर में। ठीक है, आईएसओ के स्टैंडर्ड है वो बहुत बार पूछ लेता है। नाउ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्री का हॉट टॉपिक, और इसमें चेंजेस भी होते रहते हैं। 2019 में आया था, फिर 20 में भी इसमें कुछ चेंजेस हुए। कोपरा एक्ट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पूरा बिजनेस का देखो हमने एनालिसिस कर लिया। आई होप चीज़ें क्लियर होंगी आपको यहाँ पर अभी। देन इसके बाद आ जाओ अकाउंटेंसी में। अब अकाउंट हमारा अकेला अकाउंट नहीं है, ये 4-5 चीज़ों का मिक्सचर अकाउंट है। कॉस्ट अकाउंटिंग है इसमें, फाइनेंशियल अकाउंटिंग है इसमें, नॉर्मल अकाउंटिंग है इसमें, थोड़ा सा बीकॉम लेवल का एडवांस भी गिवन है। तो यहाँ पर जो की टॉपिक है वो कॉन्सेप्ट्स का है। लास्ट टाइम प्री में 2 क्वेश्चन पूछे थे कॉन्सेप्ट से ही। ठीक है, स्टैंडर्ड का है, स्टैंडर्ड के क्वेश्चन पूछ लेता है। यहाँ पर प्री में क्वेश्चन पूछने के ना बहुत चांसेस हैं स्टैंडर्ड से और कॉन्सेप्ट से। ठीक है जी। फिर उसके बाद हमारी वाउचर और इन सब की प्रोसेस, ट्रायल बैलेंस, जनरल लेजर और ये एरर में यहाँ इंपॉर्टेंट है बैंक रिकंसिलेशन, बीआरएस, टाइप ऑफ एरर्स जिसमें कंपेंसेटिंग एरर ये सब आता है आपका। 4 टाइप मेन है इसमें। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। फिर उसके बाद आपका डेप्रिशिएशन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स में से भी डेप्थ में पूछ लेता है। लास्ट टाइम ना तो कंसाइनमेंट्स में से ना ही जॉइंट वेंचर में से क्वेश्चन पूछा था, बट अब की बार चांसेस है, ये बीकॉम के हैं आपके टॉपिक, कि यहाँ से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसको हमने अच्छे से करना है। और पार्टनरशिप का जो क्वेश्चन है उसमें से भी क्वेश्चंस है वो एमसीक्यू का पूछने के चांसेस रहते हैं। शेयर का लास्ट टाइम सब्जेक्टिव में आया था, फॉरफीचर का क्वेश्चन भी आया था यहाँ पर किसका, प्री में, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी करेंगे। लिक्विडेशन का भी एक प्री में क्वेश्चन आया था आपका लास्ट टाइम। ठीक है, देन इसके बाद है आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के मल्टीपल टाइप। ये इजी सा टॉपिक है, खास इंपॉर्टेंट इतना नहीं है। ठीक है, और फिर है आपका फंड फ्लो और कैश फ्लो, ये इंपॉर्टेंट है, फंड फ्लो भी और कैश फ्लो भी। ठीक है, इसका परफॉर्मा, इसमें आइटम्स, इसमें बहुत सारी बार फाइनेंसिंग आइटम और ऑपरेशन जो आइटम्स हैं, ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ एंड फाइनेंशियल एक्टिविटीज़, इनमें क्वेश्चन है वो बहुत बार पूछता है। लाइक डिविडेंड पेमेंट किसका पार्ट है। ठीक है, कॉस्ट में आपके लिए इंपॉर्टेंट है फॉर्मूले सीवीपी रिलेशनशिप के, प्री के लिए क्वेश्चन पूछा गया था, प्री में भी और सब्जेक्टिव में भी। ठीक है, इसमें से न्यूमेरिकल था। फिर उसके बाद है कॉस्ट रिडक्शन की टेक्निक्स है। ओके जी। कंप्यूटर में लास्ट टाइम भी क्वेश्चन नहीं पूछा, ना प्री में ना सब्जेक्टिव में, अब की बार में भी पूछ लें तो हम पूरा कवर करके चलेंगे हम, क्योंकि हमने तो देखो लास्ट टाइम भी किया ही था। डीबीएमएस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस। नाउ इन्फ्लेशन अकाउंटिंग में से आपका क्वेश्चन आता है, आपके एचआर अकाउंटिंग के मेथड में से क्वेश्चन आता है। तो यहाँ इन्फ्लेशन और एचआर आपके लिए इम्पोर्टेंट है, दोनों की दोनों। ठीक है जी, मॉडल में से। तो ये हमारा जी पूरा सिलेबस है आपका एचपीएससी का, जो डिटेल में हमने डिस्कस कर दिया है। ठीक है, हमारी स्ट्रेटेजी क्या रहेगी वो भी मैंने शेयर कर दी है। टाइम वेस्ट हमें करना नहीं है, इसीलिए थोड़ा सा टू द पॉइंट होकर हम चल रहे हैं। ठीक है, आई होप आपको चीज़ें क्लियर होंगी। अब जो एचपीएससी वाले बच्चे हैं वो यहाँ तक ही आपका कंटेंट, इतना मेरी गारंटी है कि आपको जितना कंटेंट कराया जाएगा, और पेपर में से ये मान लो 99% मैं 1-2 क्वेश्चन बोल सकती हूँ बाहर से, जितना करवाऊंगी उसी में से ही कवर होगा। कंटेंट की 100% गारंटी मेरी है, लेकिन आप करने वाले बनो। और जो हिंदी इंग्लिश है ना बेटा, वो भी आप ये समझो कि आपको बाइलिंगुअल क्लासेस मिलेंगी। और आपको जो हिंदी वाले हैं, मैं खुद एक हिंदी मीडियम की स्टूडेंट हूँ, लेकिन मैं करंटली जो है एग्जाम्स प्रिपरेशन वो इंग्लिश में मैटर, क्योंकि एक तो इंग्लिश का मैटर अच्छा होता है, दूसरा एग्जाम में कंसीडर अगर हिंदी इंग्लिश में डाउट रहता है ना किसी क्वेश्चन में, तो इंग्लिश को करते हैं। तो हैबिट बना लो कि हमको कॉन्सेप्ट क्लियर करनी है, हिंदी इंग्लिश पे नहीं जाना।
ठीक है, अभी आपको कोई वो सब्जेक्टिव नहीं लिखना, फर्स्ट स्टेज आपकी प्री की है, तो आपको कंसेप्ट क्लियरेंस आपकी होनी चाहिए, मेन ये है हमारे लिए। HPSC वाले बच्चे अभी क्लास आपके लिए यहाँ ही तक थी, आप जा सकते हो। उसके बाद हम अपना कर रहे हैं जी HTET वालों का। ठीक है जी, तो HTET वाले अभी ध्यान देकर सुने, बहुत टाइम से आपकी भी वो थी क्वेरी, तो मैंने दोनों इसीलिए एक में कर दी है। अगेन मेरा इंट्रो है, आप सभी को मेरा इंट्रो तो पता ही है, तो इसको स्किप करते हैं। यहाँ पर HTET कर लो, बाय मिस्टेक ये रह गया है, बाय मिस्टेक ये रह गया है, मैं इसको ठीक कर देती हूँ। ये HTET है जी आपका, ठीक है, HTET सिलेबस एंड स्ट्रेटजी है ये। अच्छा जी, अब HTET वालों को भी सेम लास्ट टाइम वाले बच्चे भी यहाँ पर होंगे नीचे कमेंट में, या वैसे वो बता देंगे, एग्री करेंगे। मैंने आपकी हर एक यूनिट की 1-1 घंटे की, ये नहीं है कि मैराथन भी मैं 12 घंटे की 8 घंटे की, नहीं, टू द पॉइंट। ये भी एग्जाम में कहाँ से आएगा, हर चीज़ 1-1.5-2 घंटे में हमने सभी मैराथन्स कवर की थी। तो डिटेल कंटेंट तो है ही सभी दोनों यूनिट्स का। मैराथन है हमारी, टॉपिक वाइज MCQ करेंगे, ठीक है। हिंदी इंग्लिश में आपको नोट्स रहेंगे, वो ही सेम हिंदी वाली चीज़ें आप पे इम्प्लीमेंट होती हैं कि आपकी न्यूमेरिकल्स को छोड़कर बेटा प्लस में हिंदी का जो पोर्शन है आपका, वो एक आधा जो आपका मान लो हैंड रिटन नोट्स है जिसमें ट्रिक है, जो मैं टाइप फॉर्म में, मुझे ऐसा नहीं लगता कि हैंड रिटन में इजी है, वो मैं टाइप नहीं करवा रही, तो वो आपको इंग्लिश में मिलेगा। एल्स इसके अलावा सारा मैटर 80% आपको हिंदी में ही मिलेगा। और नोट्स आपको पता ही है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से होते हैं, क्योंकि HTET हम 2020 से करते आ रहे हैं, तो अभी 24 ये हमारा 4th बैच है जी इसका, तो आपको अंदाजा है इसका। और ये मैंने लास्ट टाइम भी कराए थे, अब की बार भी कराऊंगी। ये भी टाइपिंग एरर कर दी है अब की बार दोनों जगह पर, जो टाइप करने वाले पर्सन है इसको प्लीज़ करेक्ट कीजिए। ये 23 अप टू 2023 तक आपके जितने भी PYQ है, क्योंकि पिछली बार भी मैंने आपको 18 से जो है 23 सब कराए थे, अब की बार मैं 17 से लेकर चल रही हूँ कि आपको 2023 तक मैं कराऊँ, ठीक है। क्लियर हो गई बात। इवन मैंने आपको HPSC का प्री भी कराया था, क्योंकि सिलेबस ऑलमोस्ट सेम था, तो मगर आपको आइडिया होगा एक क्वेश्चंस का, ठीक है। तो ऐसा कुछ भी अगर इसके अलावा भी कराना पड़ा ना, जो इसमें रिटर्न नहीं है, ये नहीं है कि मैं यही कराऊंगी, इसके अलावा कराना पड़ा तो वो भी हम करेंगे, वही सेम टाइम पीरियड आपका रहेगा, ठीक है। इन केस कुछ ऐसा हो जाता है कि जिसमें मान लो कि मैं एक आधी क्लास स्किप करूं या कुछ इंपॉर्टेंट काम है, तो उसकी आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, आपका टाइम वेस्ट नहीं जाएगा किसी भी दिन का। तो 1 महीने में 30 अगस्त तक हम बिजनेस कंप्लीट कर लेंगे, फिर उसके बाद हम 1 महीना अपने अकाउंट को देंगे अच्छे तरीके से। डाउट और PYQ हम साथ साथ लेकर चल ही रहे हैं, ये आपके टाइमिंग्स रहने वाले हैं, ठीक है। तो ये आपकी हो गई जी चीज़ें जो हमारी स्ट्रेटेजी से रिलेटेड है। अब आ जाओ सिलेबस पर HTET के, तो ये आपका HTET का सिलेबस है, ठीक है। इसमें कॉमर्स का सिलेबस हम डिस्कस करते हैं कि कॉमर्स कहाँ है यहाँ पर, ठीक है। HTET के सिलेबस में कॉमर्स को ढूंढते हैं, फिर उसके बाद स्टार्ट करते हैं। ये बेसिक आपका चलता जा रहा है, मिल जाएगा कॉमर्स का, यही होगा, ये रहा कॉमर्स का, ठीक है। अब HTET का सिलेबस ना ABCDE ऐसा करके टोटल आपका ये मान लो कि C तक तो है बिजनेस का, और ऐसे इस 3 पार्ट है आपके अकाउंटेंसी में, ठीक है, ऐसे दिया हुआ है। लेकिन इसको कंबाइन करेंगे तो ये आपका बन जाता है पूरा एक बिजनेस का, ठीक है, और पूरा आपका अकाउंटेंसी का। इसीलिए मैंने इसको 2 पार्ट में किया, पार्ट A एंड B। इसको कंफ्यूज मत होना, सिलेबस पूरा ही होगा कि मैम यहाँ ABC है, ये मैंने बिजनेस जो है वो पार्ट पूरा A में लिया हुआ है, अकाउंटेंसी जो है वो पूरा पार्ट B में है। तो देखो बिजनेस का जो फर्स्ट है आपका ये वाला सेक्शन, बिजनेस ट्रेड एंड कॉमर्स। अगेन आपको सब्जेक्टिव तो करना ही नहीं, तो आपको MCQ जो डिफरेंस है ना वो इम्पोर्टेंट है, और रिस्क के टाइप यहाँ से क्वेश्चन आएगा। अब अच्छी बात यह है कि HTET ने ना सिलेबस डिजाइन कर दिया, यहाँ पर लास्ट टाइम सिलेबस से बाहर कुछ नहीं था, सिर्फ 2-3 क्वेश्चन आपके जो मार्केटिंग HR है वो इन्होंने यहाँ कम लिखा है, हो सकता है यहाँ से बाहर से पूछे जाएंगे। सेम चीज़ HPSC पे भी लागू होती है। तो मैं आपको पूरा मार्केटिंग और पूरा HRM कराती हूँ, जो कि हम करते थे पहले भी, ठीक है। और वो आपको ना अच्छा रिकॉर्डेड में भी मिल जाएगा।
और क्लासेस आपकी लाइव तो रहेंगी। इन केस आप लाइव नहीं देख पाते तो आप रिकॉर्डेड देख सकते हैं सेम क्लास को, और टाइम कम है आपके पास और आप चाहते हैं एक्स्ट्रा प्रिपरेशन करना, तो मैंने लाइव का एक अलग फोल्डर है और रिकॉर्डेड करके ओल्ड बैच का एक अलग है, तो जिसमें आपको पूरा पिछले बैच का एक्सेस मिलेगा, PYQ का भी, रिकॉर्डेड अकाउंटेंसी बिजनेस सारे मैटर का। आप अपने एंड पर इसको साथ साथ लेकर चल सकते हो, ठीक है। और ये तो आपको मिल ही रही है टाइम से, तो आपका डबल बेनिफिट है इसमें, ठीक है। आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं होगा, इसीलिए रिकॉर्डेड प्लस लाइव दोनों का बैच है हमारा। फिर इसके बाद है ये सॉल प्रोप्राइटरशिप और जॉइंट हिंदू फैमिली एंड पार्टनरशिप, सारी जितनी भी फॉर्म्स ऑफ बिजनेस है उनका। यहाँ पर कोऑपरेटिव सोसाइटी मेंबर्स है वो मिनिमम कितने होने चाहिए, मिताक्षरा क्या है, ये सब के ना डीप में पूछता है क्वेश्चन। तो ये पोर्शन इंपॉर्टेंट है आपका, पब्लिक प्राइवेट का इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये पोर्शन। सर्विसेज में अगेन इंश्योरेंस और बैंकिंग के टाइप, ये वाली दो इंपॉर्टेंट है, ये इतनी नहीं है। ई कॉमर्स का ज़्यादा खास नहीं पूछता, ठीक है, नॉर्मल। एथिक्स में से क्वेश्चन, एथिक के टाइप में से और CSR में से क्वेश्चन आ जाता है। फिर उसके बाद है हमारा फंक्शंस और कोऑर्डिनेशन, तो यहाँ पर मैं कोऑर्डिनेशन का बोलूँगी कि आपको पूछा जाता है, लेवल ऑफ मैनेजमेंट से क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रिंसिपल तो है ही फेवरेट टॉपिक, यहाँ से एस्टेट को हर बार पूछा जाएगा। अब HPSC में डिमोनेटाइजेशन की कॉन्सेप्ट नहीं थी लेकिन आपकी है, और इसमें डिमोनेटाइजेशन कितनी कितनी बार हुआ आज़ादी से लेकर अब तक, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और मीनिंग और क्यों करती है इकोनॉमी डिमोनेटाइजेशन, गवर्नमेंट क्यों करती है, ये लास्ट टाइम हमने कवर किया था, ये इंपॉर्टेंट है, आता है यहाँ से। फिर उसके बाद आपका वैल्यू चेन प्रोसेस होगी, जैसे एनवायरनमेंट में प्लानिंग की कॉन्सेप्ट एंड टाइप इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनाइजिंग में आपका डेलीगेशन जो है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी, ये सब, टू रिस्पॉन्सिबिलिटी बाय, ये सब इम्पोर्टेंट है। स्टाफिंग में आपका रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग है। अब ये देखो, ये आपकी पूरी ना HR का एक पॉइंट दिया इन्होंने, लेकिन यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो इसीलिए मैं पूरा HRM आपको कराती होती हूँ, ठीक है। डायरेक्टिंग में भी आपका यहाँ पर डायरेक्टिंग के प्रिंसिपल्स पूछ लेते हैं। मोटिवेशन और लीडरशिप में से क्वेश्चन, ये मान लो इनकी थ्योरीज में से एक क्वेश्चन श्योर है 100%। फाइनेंस का क्वेश्चन श्योर है, मार्केटिंग का श्योर। अब देखो, मार्केटिंग में सिर्फ ये बोला मार्केटिंग एलिमेंट्स मिक्स, अब मार्केटिंग मिक्स ये छोटा है, यहाँ पूरी मार्केटिंग कवर हो रही है इसमें मार्केटिंग मिक्स में, क्योंकि इसमें प्रोडक्ट मिक्स, प्रमोशन मिक्स, प्राइस मिक्स, ये सब आ गई। तो ये पूरा जो मार्केटिंग है ये यूनिट भी हम पूरी करते हैं, ठीक है, क्लियर होगी बात। और बिजनेस फाइनेंस की भी ये मान के चलो पूरी करते हैं। तो HR, मार्केटिंग और बिजनेस फाइनेंस की ये तीनों यूनिट हमें पूरी ही करनी पड़ती है, जो चीज़ें नहीं दी गई आपके सिलेबस में ऑफिशियली वो भी, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। तो ये जी आपका पूरा पार्ट A आपका किसका हो गया, बिजनेस का। यहाँ पर कोपरा नहीं है, न्यू एलिमेंट्स और ये सब एक्स्ट्रा टॉपिक कुछ भी नहीं है आपके में, सिर्फ ये है आपका सिलेबस, इसको अच्छे से करेंगे। अभी आ जाओ पार्ट B में, ठीक है। पार्ट B में आपका, अच्छा आपको ना क्लासेस इसी सिलेबस के नाम से बिल्कुल टू द पॉइंट सीक्वेंस में मिलेंगी, नाम के अकॉर्डिंग। आपको जो क्लास मान लो लास्ट में आप रिवाइज कर रहे हो, आपको क्लास 1, 2, 3 में आपको ये नहीं पता कि कौन सा कंटेंट कराया या भूल चुके हो, तो आप कंट्रोलिंग के नाम से मिलेगी, तो आपको अगर सिर्फ कंट्रोलिंग करना है तो आप उस पर जाकर क्लास ओपन करके रिवाइज कर सकते हो। नोट्स डाउनलोडेबल फॉर्म में है, प्रिंट निकलवाओ अपना, साथ के साथ पढ़ो। खुद से नोट्स बिल्कुल नहीं बनाने, क्योंकि मैं मेहनत क्यों कर रही हूँ, आपने बैच क्यों लिया है, इसीलिए लिया है ना। तो नोट्स नहीं बनाने, प्रिंट निकलवा के जस्ट आपको रिवाइज एंड रिवाइज करना है सिर्फ आपको। अब आ जाओ अकाउंटेंसी पे। अच्छा, यहाँ पर मैं HTET वालों के लिए स्पेशली ये चीज़ हाईलाइट करूँगी, +1 की जितनी भी कंटेंट है, लाइक यहाँ तक का कंटेंट आपके लिए इम्पोर्टेंट है। लास्ट टाइम आपके बिजनेस का पोर्शन ज़्यादा था, अकाउंट का कम था, लेकिन जो अकाउंट का जो क्वेश्चन पूछा गया था ना बेटा, आपके एग्जाम में अकाउंट का जो पोर्शन पूछा गया था, वो ये मान के चलो कि उसमें से 50% से अबोव कंटेंट आपका किसका था, 50% से अबोव कंटेंट आपका +1 का जो मैटर है, लाइक कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन था, अकाउंटिंग की टर्म से था, एक्यूरियल और कैश बेस से था, GST से था आपका, ठीक है, कंप्यूटर से नहीं था, कैश बुक एंड सब्सिडियरी का क्वेश्चन था आपका, BRS का था, डेप्रीशिएशन का डीप में था, ठीक है। तो यहाँ से इस कंटेंट से क्वेश्चन था, तो इसको तो हमने बिल्कुल अच्छे से करना है। एडवांस कम था जबकि यहाँ तक ज़्यादा था, ठीक है। एरर में से क्वेश्चन था कि कब सस्पेंस अकाउंट हम बनाते हैं, नहीं बनाते, ये चीज़ें हैं, ठीक है। अब आ जाओ आप
हमारा जो +2 का अकाउंट है जिसमें पार्टनरशिप आपकी, तो ये मान के चलो 1 से 2 क्वेश्चन आपके पार्टनरशिप के रहेंगे। शेयर का क्वेश्चन डेफिनेटली आपको मिलने वाला है आपके पेपर में। पार्टनरशिप इन्होंने पूरा बता दिया है, मैंने आपको कंपाइल बता दिया क्योंकि सिलेबस में हम डिस्कस करेंगे डिटेल में, ठीक है। और आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट और फंड फ्लो स्टेटमेंट और रेशियो का इम्पोर्टेंट है भाई। रेशियो का HPSC में भी एक क्वेश्चन आया था और यहाँ पर भी आपके रेशियो के क्वेश्चन है, ज़्यादा भी आने के चांसेस है बट एक तो है ही है। दूसरा आपके पेपर में जो इम्पोर्टेंट है ना, ये एक स्टैट का पॉइंट है। जब हम पहले स्टैट करते थे तो हम स्टैट में मैं ये कराती थी रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, ठीक है। तो ये हमारा स्टैट का पॉइंट है और यहाँ से क्वेश्चन भी पेपर में आता है, तो इसको करेंगे अच्छे से, ठीक है। अब यहाँ पर लास्ट में फिर आपका अकाउंटेंसी का आ गया है, देखो इन्होंने ये कर दिया। तो यहाँ पर ट्रेड का क्वेश्चन, ट्रेड में इन्होंने छोटा दिया है इंस्टीट्यूशन और एग्रीमेंट, इसमें ये सारे सार्क अंकटाड ये सब आ गया इंस्टीट्यूशन में, WTO IMF, तो ये पूरा डिटेल में करना है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट करना है हमें, और जो मेन है आपके लिए MSME है बेटा, MSME, इसकी डेफिनेशन, कैटेगरी, सब चीज़ें अच्छे से करेंगे। ये आपका अगेन बिजनेस है, यहाँ पर डाल दिया है, तो मैं ये आपको पार्ट 1 में ही दूंगी, बिजनेस में ही, और अकाउंट सारा एक जगह से। कंप्यूटर का इतना नहीं था लास्ट टाइम भी, अब की बार भी एक आधा क्वेश्चन मुझे लग रहा है आने वाला है। तो ये आपका पूरा सिलेबस डिस्कशन हो गया है एस्टेट का, ठीक है। अब यहाँ पर चीज़ें रहेगी कैसे हमारा चलेगा बैच। तो एस्टेट का देखो नवंबर तक का हमारे पास में टाइम है, ठीक है। होप कर रहे हैं कि नवंबर में आपका बैच आएगा। तो नवंबर से पहले पहले, अब ये नहीं है कि सितंबर तक अगर आपका सिलेबस हो जाता है तो मैं छोड़ दूंगी, नहीं। सितंबर टारगेट लेके चल रहे हैं हम 30। हो सकता है किसी दिन इमरजेंसी हुई या मान लो टेक्निकल फॉल्ट हुआ, आपकी क्लास नहीं लगी या चेंज हुआ, अदरवाइज तो मैं रिकॉर्डेड डालूंगी। अगर नहीं लगी फिर भी हुआ मान लो, तो हम 10-15 दिन का गैप लेके चल रहे हैं कि अप टू 10 अक्टूबर मान लो हमारा ये होता है। उसके बाद अक्टूबर के बाद जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो पाता तब तक हम प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस करते रहेंगे और रिवीजन करते रहेंगे, ये चीज़ें चलती रहेंगी। क्लियर हो गई बात आपको? तो ये आपका जी सिलेबस डिस्कशन हो गया बोथ का। आई होप आपको अभी चीज़ें जो है वो क्लियर आउट हो गई हैं। ओके, कोई डाउट आपको नहीं है? स्टिल इफ़ यू आर एनी डाउट यू कैन कमेंट बिलो, एंड ग्रुप बने हुए हैं आपके टेलीग्राम्स के, ठीक है। आप ज्वाइन कर लीजिए। न्यू बैच है जो उसमें भी मैं ग्रुप अभी इंस्टॉल करा दूंगी, तो आप वहाँ से भी आ सकते हो ग्रुप में, जो 24 वाले बच्चे हैं। और पुराने वाले अगर आपने ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो जहाँ आपने बैच परचेज़ किया है उसके ऊपर ही ग्रुप का लिंक है बेटा, इसको ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। होप सब चीज़ें आपकी अच्छे से स्मूथली चल रही हैं और आपको जितना मैंने इस डिस्कशन किया, स्ट्रेटेजी हमने डिस्कस की, वो अच्छे से समझ में आ चुका है, ठीक है। स्टिल इफ़ यू आर एनी डाउट यू कैन आस्क मी, ठीक है। और कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो। इसके साथ में एक डेमो की क्लास भी आपको मिलेगी जी, ठीक है। इसके साथ में एक डेमो की क्लास आपको मिलेगी, और डेमो की क्लास में आपको जो फर्स्ट टॉपिक है, क्योंकि हम सीक्वेंस से ही चल रहे हैं, तो उसके बारे में वो क्लास मिलेगी, और वो हो सकता है अप टू इवनिंग या कल आपको मिल जाए, ठीक है। डेमो अगर आपने इवन देखना भी है तो अचीवर्स अकेडमी पर PGT कॉमर्स सर्च कर लेना, जितनी भी क्लासेस हैं सभी की सभी वो एज अ डेमो मान लो तुम, ठीक है। क्योंकि बीच बीच में हमने बहुत सारी क्लासेस ली हैं, तो टोटल आपको 10 to 20 क्लासेस वहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। ओके, सो थैंक यू सो मच। स्टे ब्लेस्ड, स्टे कनेक्टेड विद योर स्टडी, एंड होप सो आपके रिज़ल्ट बहुत अच्छे निकल कर आए। एस्टेट एंड HPSC दोनों बैच हमारा आपकी बार का भी एज़ यूजुअल जैसे बेस्ट रहा है, बढ़िया चले, अच्छा रहे, ठीक है। और ये जो आपको डाउट है कुछ भी किसी भी टर्म से रिलेटेड, एनी टाइम बेटा आप ग्रुप में पूछ सकते हो। हर रात को मैं आपके जितने भी डाउट्स हैं उनको रिजॉल्व करती हूँ, ठीक है। अपनी तैयारी, अपनी स्ट्रेटेजी स्टार्ट कर दो। नोट्स अगर फ्री हैंड बनाना चाहते हो तो बना लो, अदरवाइज ज़रूरत नहीं है। ओके, क्लासेस सुनो, 2 बार सुनो, कोई डाउट आता है मुझसे पूछो, और प्रिंट आउट निकलवाओ, अच्छे से क्लास को करो, ठीक है। थैंक यू सो मच।